वर्क बट्टा टाइम, वर्क बट्टा टाइम। यहाँ से दूसरा फार्मूला निकल गया। तीसरा है फार्मूला वर्क बराबर कार्य बराबर। अगर कार्य को हम इधर रख ले, कार्य को इधर रख ले तो ये नीचे किस में है, इफिशियंसी भाग में है। इधर आएगा तो गुना में, तो इधर आएगा तो टाइम के साथ है गुना में हो जाएगा। तो यहाँ से तीनों फार्मूला का निर्माण होता है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि तीनों फार्मूला कैसे बनता है। तो यहीं से एक फार्मूला याद रखना है आपको, समय बराबर कार्य बट्टा क्षमता। अगर हमको क्षमता निकालना होगा तो क्षमता को इधर रखेंगे तो ये कार्य ऊपर है, ये जाकर इधर भाग में हो जाएगा। फिर अगर कार्य हमको निकालना है तो कार्य तो इधर रहेगा, ये समय भाग में है, इधर आएगा तो क्षमता के साथ गुना में हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये तीनों सूत्र समझ में आया होगा। आइए प्रश्न को इसको बेसिक कंसेप्ट से कैसे लगाया जाता है उसके बाद में हम लोग ट्रिक से देखते हैं। तो आइए इसको कैसे सोल्व किया जा सकता है देखते हैं हम लोग। आप हमारे क्लास में धैर्य बना कर रखिए। आपको एक एक चीज़ ऐसा एक बार पढ़ लेने के बाद आपको कहीं और टाइम एंड वर्क की क्लास देखने की ज़रूरत नहीं है। पूरा क्लास हो जाने के बाद आप खुद देखेंगे कि टाइम एंड वर्क बहुत अच्छे तरीके से आप सीख पाएंगे। सबसे पहले टाइम एंड वर्क के प्रश्न में सबसे पहले कार्य आपका होना चाहिए। टाइम एंड वर्क के प्रश्न में सबसे पहला काम होता है कि कुल कार्य निकालना। क्या होता है? कुल कार्य निकालना। तो कुल कार्य कैसे निकाला जाता है? सबसे पहले टाइम एंड वर्क का पहला काम है, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में पहला काम है कि कुल कार्य निकालना। उसके बाद दूसरा काम है उसका क्षमता निकालना। तो सबसे पहले कुल कार्य कैसे निकाला जाता है? तो यहाँ बताया गया है कि कुल कार्य निकालने के लिए दिनों का एलसीएम लेना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ए किसी कार्य को एक दिन में कर रहा है, बी किसी कार्य को वाई दिन में कर रहा है, तो कुल कार्य क्या हो जाएगा? दोनों की एलसीएम, दोनों दिनों का एलसीएम ले लेंगे, वही उसका क्या हो जाएगा? कुल कार्य हो जाएगा। तो टाइम एंड वर्क के प्रश्न में सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि कुल कार्य निकालना। तो कुल कार्य कैसे निकाला जाता है यहाँ बताया गया है। जैसे ए किसी कार्य को 10 दिन में, ए किसी कार्य को x दिन में कर रहा है, बी किसी कार्य को y दिन में कर रहा है, तो दिनों का एलसीएम ले लेंगे, वही क्या है? कुल कार्य हो जाएगा। वही क्या है? कुल कार्य हो जाएगा। तो जैसे इसको समझिए, यहाँ कुल कार्य कैसे निकलेगा? तो दिनों का एलसीएम लेना है। कुल कार्य निकालने के लिए हमेशा दिए गए दिनों का एलसीएम लेना है। तो ए किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है? तो बोलिएगा कि ए किसी कार्य को सर 10 दिन में कर रहा है। कितना दिन में? 10 डेज में कर रहा है। ये 10 डेज में कर रहा है। ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है। बी उसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है। कितने दिन में? बी उसी कार्य को 15 डेज में कर रहा है। 15 डेज। बताए हैं कि कुल कार्य निकालने के लिए क्या करना है? दिनों का एलसीएम लेना है। दिनों का एलसीएम, तो 10 और 15 का आप एलसीएम लेंगे, 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? आप ऐसे लगा सकते हैं 3 से 2 5 से, तो 5 दूना 10, 5 3 15। अब लगेगा नहीं तो 3 दूना 6 5 30। अब चाहे तो डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते हैं। तो इसका एलसीएम आ गया कितना? 30। तो एलसीएम दिनों का जो एलसीएम आएगा वही उसका क्या होगा? टोटल वर्क क्या? कुल कार्य होगा। कुल कार्य होगा। ठीक है। अब देखिए, अब आगे समझिए। अब बताए हैं कि टाइम एंड वर्क के प्रश्न में सबसे पहले क्या कार्य आपका होना चाहिए? सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि कुल कार्य कैसे निकालेंगे। टाइम एंड वर्क के प्रश्न को सोल्व करने के लिए सबसे पहला काम होता है कि कुल कार्य उसका निकालना। उसके बाद दूसरा काम होता है क्षमता निकालना। क्या? क्षमता निकालना। तो अब क्षमता कैसे निकालेंगे? तो देखिए, बताए हैं कि क्षमता बराबर सूत्र क्या होता है? कार्य बट्टा समय। यह कार्य कितना कर रहा है? कुल कार्य। क्षमता बराबर समय, क्षमता बराबर सूत्र क्या होता है? अभी आप कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद में हम लोग ट्रिक से कैसे इसको उड़ा देंगे, यहीं पे प्रश्न को सोल्व कर देंगे। यहीं पे आपको इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम बेसिक से यह मानकर चल रहे हैं कि आपको टाइम एंड वर्क के प्रश्न में 0 लेवल से हमारे साथ शुरू कर रहे हैं, इसलिए हम इतना लिख रहे हैं, इतना बता रहे हैं। इसके बाद अगले प्रश्न से हम लोग इतना ही में प्रश्न को सोल्व कर देंगे। तो क्षमता बराबर यहाँ से बताए हैं कि दूसरा क्या कार्य होना चाहिए? तो क्षमता निकालना। तो क्षमता बराबर सूत्र होता है कार्य बट्टा समय। कार्य बट्टा समय। कार्य बट्टा समय। तो सर कार्य इसका कितना है? तो अभी निकालें कि कुल कार्य कितना है इसका? कुल कार्य है 30। समय कितना है इसका? समय कितना दिन में कर रहा है? समय यही ना है, ये क्या है? टाइम है। ये क्या है? वर्क है, टोटल वर्क है। और क्षमता निकालना है तो क्षमता बराबर सूत्र होता है कार्य बट्टा समय। तो कार्य कितना है? 30 और समय कितना लगा है उसको? 10। तो इसका क्षमता कितना आ गया? 3। इसका क्षमता कितना आ गया? ए का क्षमता आ गया 3। ए का क्षमता कितना आ गया? 3 आ गया। ए की क्षमता आ गया 3। यहाँ हम लोग इफिशियंसी को लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इफिशियंसी को लिखेंगे आसान बनाने के लिए। अब देखिए, 15 दिन में 30 कार्य कर रहा है तो एक दिन में कितना कार्य कर रहा होगा? बताया है कि क्षमता क्या होता है? एक दिन में व्यक्ति द्वारा या 1 घंटा या 1 मिनट में व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। तो 15 दिन में 30 कार्य कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 15 दूना 30। 15 दूना 30। आप चाहे तो बिना सूत्र के भी क्षमता निकाल सकते हैं। कैसे? समझिए, हम बताए हैं ना कि आप टाइम एंड वर्क के प्रश्न कैसे आप ट्रिक से उड़ा सकते हैं। एक एक चीज़ आप बस क्लास में बने रहिए, धैर्य से सीखते रहिए, समझते रहिए और बनाते रहिए।
तो जैसे 15 दिन में 30 कार्य कर रहा है तो एक दिन में कितना कार्य कर रहा होगा, 2 कार्य। वैसे ही अगर इसका भी चाहते तो निकाल सकते थे, कैसे, 10 दिन में 30 कार्य कर रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 3। तो बिना सूत्र से भी हम उसका क्षमता निकाल सकते हैं। अब आगे समझिए, अब क्षमता निकल गया, अब देखेंगे कि प्रश्न क्या कर रहा है। हमको 2 काम करना है, पहले टोटल वर्क निकालना है, उसके बाद उसकी क्षमता निकालना है, उसके बाद हम लोग को प्रश्न देखना है। तो कह रहा है कि तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। अब बताइए, ये उस कार्य को कितने दिन में करेगा, दिन मतलब टाइम पूछ रहा है, उससे समय पूछ रहा है। तो समय बराबर होता है क्या होता है, कार्य बट्टा क्षमता। अब बताइए कार्य कितना लेना है, कार्य यही ना है, टोटल वर्क कितना है, 30 हो गया। जब तक वह कार्य नहीं कहे कि उसका आधा हिस्सा कितना दिन में करेगा या उसका 1/4 हिस्सा कितना दिन में करेगा, तब तक आपको टोटल वर्क ही लेना है, जब तक प्रश्न में ना बोले। अब बताइए, अब कह रहा है कि ए कितने दिन में करेगा, तो ए द्वारा लगा समय बराबर कार्य बट्टा क्षमता हो जाएगा सूत्र से। अब ए का कुल कार्य कितना हो गया, 30, और क्षमता कितना है ए का, अभी निकाले हम लोग, क्षमता ए का कितना है, तो 3 है। तो यहाँ क्षमता की जगह क्षमता रख दीजिए, इसको काटेंगे तो कितना दिन हो जाएगा, 3 दहा के 30। तो आंसर हो जाएगा इसका 10 दिन, अब इसके अगले कंसेप्ट को समझिए। जैसे कहता कि ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बताए हैं कि समय, यहाँ कार्य को कितने दिन मतलब समय, तो समय बराबर सूत्र होता है कार्य बट्टा क्षमता। तो कार्य कितना है, 30, क्षमता उसका कितना है, क्षमता यहाँ ए और बी दोनों का लेंगे, क्योंकि प्रश्न बोल रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर, तो ए की क्षमता कितना है, 3, बी की क्षमता कितना है, 2, तो कितना हो जाएगा, 30/5। तो काटेंगे तो कितना बार में आ जाएगा, 6 डेज, इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर कहे कि प्रश्न में कहे कि ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो दोनों का क्षमता लेंगे बट्टा में। अगर कहे कि ए अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो ए का केवल क्षमता लेंगे। अगर कहे कि बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो बी की क्षमता लेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो आप चाहे तो इसे उतार सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और उसके बाद में हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, टाइप 1 का हम लोग अगला प्रश्न देख रहे हैं, 2 नंबर प्रश्न। टाइप 1 का 2 नंबर, टाइप 1 अभी हम लोग देख रहे हैं। इसका दूसरा प्रश्न है कि x किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। टाइप 1 का दूसरा प्रश्न है कि x किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, x किसी कार्य को 10 दिन में, भाभी तो क्या धीरे। टाइप 1 का दूसरा प्रश्न है, x किसी कार्य को 10 दिन में, x किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है तथा y उसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है, 25 दिन में कर सकता है। तो x और y दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, यहाँ प्रश्न को समझिएगा
टाइप 1 का दूसरा प्रश्न हम लोग देखने जा रहे हैं कि एक किसी कार्य को x किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है तो और y उसी कार्य को 25 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो हम बताए हैं पहले वाले क्वेश्चन में बताया है, सबसे पहले क्या करना है कि दिए गए कार्य कितना दिन में कर रहा है दोनों का लिख लेना है और दिन से एलसीएम ले लेना है जिससे टोटल वर्क निकल जाएगा। तो x कितना दिन में कर रहा है, तो x कर रहा है 10 दिन में। x कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में कार्य को कर रहा है। x कर रहा है 10 डेज में, 10 डेज में। ये सब कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है, पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद में ये सब कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है। 10 डेज में कर रहा है वो, और y उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 25 दिन में। x कितना दिन में, 10 दिन में। y 25 दिन में। y 25 दिन में। y 25 डेज में। ठीक है, बताएं कि सबसे पहले क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या बताया है कि दिनों का एलसीएम लेना है। तो यहाँ 10 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 50। 10 और 25 का एलसीएम हो जाएगा 50। आप चाहे तो निकाल सकते हैं, हम बाद में ये भी बताएंगे कि ट्रिक से एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। तो अब बताइए कि कुल कार्य कितना आ गया, 50। अब बताएं कि इसका क्षमता कैसे निकालना है। तो या तो आप चाहे तो सूत्र लगाकर क्षमता इसका निकाल सकते हैं। इफिशियंसी बराबर होता है, क्षमता बराबर होता है कार्य बटा वर्क बटा टाइम। तो आप चाहे तो इस सूत्र पर रखकर इसकी क्षमता निकाल सकते हैं, या चाहे तो आप ट्रिक से इसकी क्षमता निकाल सकते हैं। कैसे कि 10 दिन में 50 कार्य कर रहा है तो एक दिन में कितना कार्य कर रहा होगा, 10 × 5 = 50। एक दिन का कार्य निकाल लेंगे, वही उसका क्षमता हो जाएगा। तो ट्रिक से निकालते हैं। वही 25 दिन में 50 कार्य कर रहा है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, एक दिन में 2 कार्य करेगा। तो एक दिन में y कितना कार्य करेगा, 2। y की क्षमता कितना आ गया, 2, और x की क्षमता कितना आ गया, 5। तो अब देखिए, अब कह रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेगा। बताए हैं कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेगा, कहेगा तो दोनों का क्षमता लेना है। तो टाइम बराबर आप दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ ट्रिक से समझिए, दोनों की क्षमता कितना है, कुल कार्य कितना करना है दोनों को, 50, और दोनों की क्षमता कितना है, दोनों मिलकर कार्य करेगा। तो बताइए एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 5, और y एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 2। तो कितना हो जाएगा, 7। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, पूर्णांक में 7 × 7 = 49, 1/7। 7 पूर्णांक 1/7 डेज में। दोनों अगर एक साथ मिलकर कार्य करें तो 7 पूर्णांक 1/7 दिन लगेंगे कार्य को समाप्त होने में। आपको समझ में नहीं आया तो फिर से हम आपको समझाते हैं। जैसे x का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, x का एक दिन का कार्य। तो x का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, बताए हैं कि ये क्षमता क्या होता है, उसका एक दिन का किया हुआ कार्य, तो 5 हो जाएगा, 5। और ऐसे ही y का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, तो y का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 2। बताए हैं कि पूछ रहा है कि समय, दोनों अगर साथ मिलकर कार्य करें तो उसे कितना समय लगेगा, कितना दिन लगेगा। दिन क्या है, समय। तो बताए हैं कि समय निकालने के लिए उसका सूत्र होता है टाइम बराबर वर्क बटा इफिशियंसी। इफिशियंसी में क्या लेना है, जो प्रश्न कहेगा, अगर प्रश्न कहता है कि x अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा तो x का इफिशियंसी लेना है, और y कहता है कि y अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा तो केवल y की इफिशियंसी और y की क्षमता लेते। लेकिन कह रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेगा तो दोनों की क्षमता लेंगे। तो यहाँ से देखिए, तो x और y दोनों का मिलाकर एक दिन में, x और y दोनों का मिलाकर एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा। तो कहेंगे कि सर एक दिन में x 5 कार्य कर रहा है, y 2 काम कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, एक दिन में 7 काम हो जाएगा। उसको कुल कितना कार्य करना है, कुल कार्य करना है 50। कुल कार्य करना है 50 और एक दिन में कर रहा है 7, तो उसकी कितना दिन लगेगा, तो इसे भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 पूर्णांक 1/7 डेज। 7 पूर्णांक 1/7 डेज। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उतार सकते हैं। अगले प्रश्न पर हम लोग चल रहे हैं। तो चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं कि x, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, इसी में थोड़ा चेंज कर लेते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग भी अब प्रश्न को सोल्व करें, प्रश्न को सोल्व करने का ट्राई करें हमारे साथ। तो चलिए, x किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, जबकि y उसी कार्य को 90 दिन में कर सकता है, 90 दिन में कर सकता है। तो बताया कि x और y दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेगा, मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेगा। आप इसको वीडियो को रोक कर आप इसको सोल्व करने का ट्राई करेंगे। आप जब तक अपने से सोल्व नहीं करेंगे, एक एक कंसेप्ट ट्रिक को नहीं समझेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि एग्ज़ाम देने आप ही को जाना है, एग्ज़ाम में आप ही को प्रश्न को सोल्व करना है, आप ही को प्रश्न को वहाँ बनाना है। आप
अगर इसे गहराई से एक एक कॉन्सेप्ट एक एक ट्रिक को नहीं समझेंगे तो वहाँ जाएंगे, प्रश्न तो आपको मिलेगा, प्रश्न देख पाएंगे, लेकिन आपसे वहाँ हल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए वीडियो को रोककर एक एक कॉन्सेप्ट ट्रिक को सीखते चलिए, और देर से ही इस क्लास में पूरा गहराई से कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया जा रहा है, ट्रिक के साथ। तो आप हमारे चैनल से जुड़कर आप अपने तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। इस पर एक रेलवे की तैयारी करने के लिए एक संकल्प बैच शुरू किया गया है जो बिल्कुल फ्री है, जिस पर टाइप वाइज, लेवल वाइज, PDF के साथ और टॉपिक वाइज एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाया जा रहा है। तो आप चाहे तो उस बैच से जुड़कर, बिल्कुल मुफ्त बैच है, बिल्कुल फ्री बैच है, उससे जुड़कर अपना रेलवे की तैयारी और बेहतर बना सकते हैं। इसके प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ पे रेलवे का संकल्प बैच चलाया जा रहा है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। तो इसे सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम बताए हैं कि क्या करना है। तो दिए गए दिनों का LCM लेना है, दिए गए दिनों का LCM लेना है। तो x कितना दिन में कर रहा है, तो x 60 दिन में कर रहा है। y कितना दिन में कर रहा है, अब बार बार हम लोग x और y डेज नहीं लिखेंगे, सीधा इसके बाद हम लोग ट्रिक पर अभी इसे सोल्व करना सिखाएंगे। तो y कितना दिन में कर रहा है, 90 दिन में कर रहा है। तो दोनों का LCM कितना हो जाएगा, दोनों का LCM हो जाएगा 60 और 90 का LCM अगर लेंगे आप तो हो जाएगा 60 और 90 का 2 से लगाइएगा 30, 2 से हो जाएगा 45, 3 से लगाइएगा 10, 3 से 15, 5 से लगाइएगा 2, 3, 3 दूना 6, 25, 3, 90 दूना 180। इसका LCM आ गया 180, यानी कुल कार्य कितना आ गया हमारा 180। अब देखिए बता है कि अब इसका क्या करना है, क्षमता निकालना है। तो 60 दिन में 180 कार्य कर रहा है, तो एक दिन में कितना कार्य कर रहा होगा, तो एक दिन में 36, 18, 3 काम कर रहा होगा। कितना कार्य कर रहा होगा, 3 कार्य। यही उसका क्या है, क्षमता है। एक दिन में किया गया कार्य उसका क्षमता है। और y 90 दिन में 180 कार्य कर रहा है, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 180 में 90 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 दूना 180। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। तो कुल कार्य कितना करना है, 180। ए को करना है और प्लस बी को करना है। दोनों को प्रश्न में कह रहा है कि x और y दोनों को मिलकर करना है। x को भी कार्य करना है और y को भी करना है। तो x की क्षमता कितना है यहाँ पे, 3 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 180 बट्टा x की क्षमता है 3 प्लस y की क्षमता कितना है 2 बराबर 180 बट्टा 5, 180 बट्टा 5। इसे काटेंगे तो 5 3 15, ये हो जाएगा 3 5 6 30, 36 डेज इसका आंसर आएगा। 36 दिनों में दोनों मिलकर कार्य को कर सकता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 36 दिन में कर सकता है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको अब ट्रिक से कैसे सोल्व कर सकते थे, देखिए ट्रिक से कैसे हम लोग इसे सोल्व कर सकते थे। तो ट्रिक से सोल्व करने के लिए आप ट्रिक को ध्यान में रखिएगा। ट्रिक होता है कि दिए गए दिनों का गुणनफल कर लेना है। दिए गए दिनों का डेज गुना डेज बट्टा डेज प्लस डेज। अब समझिए इसको, जो दिन दिया रहेगा उसको गुना कर लेना है। यह सूत्र केवल तभी लगेगा जब दो ही व्यक्ति कार्य कर रहा होगा। अगर 3 व्यक्ति कार्य करेगा तो उसके लिए दूसरा सूत्र होगा। यही सूत्र होगा सेम, लेकिन उसमें थोड़ा बदलाव होगा, थोड़ा अलग होगा। तो यह 2 व्यक्ति के लिए ट्रिक है कि दोनों व्यक्ति का दिया गया दिन को गुणनफल कर लेना है। क्या कर लेना है, गुणनफल। तो ए कितना दिन में कर रहा है, 60 दिन में, गुना बी कितना दिन में कर रहा है, 90। और दोनों को बट्टा में दोनों को जोड़कर भाग दे देना है। तो 90 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 150। कितना हो जाएगा, 150। अब ई 0 से 1 0 काट दिए, 15 छक 90, 6 में 6 से गुना किए 36 डेज इसका आंसर आ गया। तो आशा करते हैं कि ट्रिक भी आपको समझ में आया होगा। यहाँ भी 36 और यहाँ भी 36। ट्रिक क्या है, तो दिए गए दिनों का गुणनफल कर लेना है और दिए गए दिनों से दिनों को जोड़कर भाग दे देना है। दिए गए दिनों को गुना कर लेना है और दिए गए दिनों से जोड़कर उसे भाग दे देना है। तो यह कब लगेगा, जब 2 व्यक्ति कार्य कर रहा होगा, x और y कर रहा होगा। अगर ऐसे रहता प्रश्न कि x किसी कार्य को 60 दिन में कर रहा है, y किसी कार्य को 90 दिन में कर रहा है और z किसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है, तो वहाँ पे ये वाला ट्रिक लगता कि x गुना x कितना दिन में कर रहा है वो हो जाता, y कितना दिन में कर रहा है वो हो जाता, और z कितना दिन में कर रहा है वो हो जाता। उसके बाद में x गुना y प्लस y गुना z प्लस x गुना z हो जाता। इसका ट्रिक हो जाता। 3 व्यक्ति के लिए ये ट्रिक है और 2 व्यक्ति के लिए ये वाला ट्रिक है। दिए गए दिनों का गुणनफल कर लेना है और बट्टा में दिए गए दिनों से जो फल से भाग दे देना है। तो आइए अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। 3 नंबर प्रश्न को देखिए, जैसे एक किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है
वाई उसी कार्य को उसके आधे समय में कर सकता है। वाई उसी कार्य को उसके आधे समय में कर सकता है। आधे समय में कर सकता है। वाई उसी कार्य को उसके, यहाँ पे लिख देते हैं, उसके आधे समय में कर सकता है। समय में कर सकता है। कह रहा है कि ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, वाई उसी कार्य को उसके आधे समय में कर सकता है। तो बताया कि एक्स और वाई, ए और वाई मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेगा, ए और वाई उस कार्य को मिलकर कितना दिन में करेगा। तो हम आशा करते हैं कि आप इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है। जो कह रहा है कि ए उसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है और वाई उसी कार्य को उसके आधे समय में। तो ए कितना दिन में कर रहा है, 60 दिन में। उसका आधा समय में कौन कर रहा है, वाई। तो ए का आधा समय कितना हो जाएगा, 30। तो ए किसी कार्य को 60 दिन में कर रहा है, बी का निकल जाएगा कि 30 दिन में कर रहा है। तो वहाँ से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आप वीडियो को रोक कर सोल्व करने का प्रयास करें। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। ए किसी कार्य को 60 दिन में कर रहा है, कितना दिन में, 60 दिन में। तो ए हो जाएगा 60 दिन में। सबसे पहले इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से देख लेते हैं, उसके बाद ट्रिक से इसको सोल्व करके दिखाएंगे आपको। ए किसी कार्य को 60 दिन में कर रहा है, 60 दिन में, ठीक है। बी उसी कार्य को, वाई उसी कार्य को उसके आधे समय में, किसके, ए के आधे समय में, ए के आधे समय में। तो ए 60 दिन में कर रहा है, तो उसका आधा समय कितना हो जाएगा, 30 दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 दिन में, क्योंकि प्रश्न ही कह रहा है कि ए के आधे समय में। तो ए पूरा 60 दिन में कर रहा है, तो उसका आधा समय 30 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60। ए का क्षमता कितना हो जाएगा, 60 से 60 में भाग देंगे। अगर 60 दिन में 60 कार्य कर रहा है तो एक दिन में 1 कार्य कर रहा होगा। 30 दिन में 60 कार्य कर रहा है तो एक दिन में 2 कार्य कर रहा होगा। तो वही उसकी क्षमता हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि ए और वाई दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो दोनों ए प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य को करना है, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, कुल कार्य है 60 बट्टा दोनों को मिलकर करना है। तो ए की क्षमता कितना है, 1, और बी की क्षमता कितना है, 2। बताया है कि अगर दोनों को मिलकर कहेगा तो दोनों की क्षमता को जोड़कर भाग देंगे। अगर कहता कि केवल वाई अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो वाई की क्षमता से भाग देते। तो कह रहा है कि ए और वाई दोनों मिलकर, तो ए और वाई दोनों की क्षमता को जोड़कर भाग देंगे। तो 1 + 2 बराबर हो जाएगा 60/3। इसे काटेंगे तो 20 डेज इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आइए इसको ट्रिक से कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो ट्रिक है कि दिए गए दिनों का गुणनफल, तो दिया गया दिन कितना है, तो ए 60 दिन में कर रहा है, गुना बी उसके आधे समय में मतलब 30 दिन में कर रहा है, तो गुना 30। बताए हैं कि दोनों को जोड़कर भाग देना है, तो 60 30 90। इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 20 से 30 से कट जाएगा, 30 3 90 और 30 दूना 60। 2 से काटे तो 10 बार में, तो कितना हो जाएगा 20 डेज। इसका आंसर आ गया। तो आशा करते हैं कि आपको ये भी टाइप समझ में आया होगा। आइए एक और प्रश्न को सोल्व करते हैं, उसके बाद में हम लोग टाइप 2 में चलते हैं। तो एक और प्रश्न को सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद में टाइप 2 में चलते हैं। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न, हम इसलिए आपको इतना बेसिक से बता रहे हैं क्योंकि अगर ट्रिक आप एग्जाम हॉल में भूल जाते हैं तो कंसेप्ट ही आपका सहायता करता है। नहीं तो आप प्रश्न को तो देखेंगे लेकिन आपसे बन नहीं पाएगा। इसलिए ट्रिक और कंसेप्ट दोनों को ध्यान में रखना है, चौथा क्वेश्चन देखिए। सोहन किसी कार्य को 45 दिन में कर सकता है, तथा मोना उसी कार्य को 30 दिन में कर सकती है, 30 दिन में कर सकती
कर सकती है। तो सोहन और मोना दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? कितने दिन में करेंगे। तो आइए आप इसको प्रश्न को सोल्व कीजिए, सोल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद हम सोल्व करके बताते हैं आपको। तो कह रहा है कि सोहन किसी कार्य को 45 दिन में कर सकता है। कितने दिन में? 45 दिन में। तो इसको कंसेप्ट से पहले सोल्व कर देते हैं, उसके बाद ट्रिक से सोल्व करेंगे। तो कितना दिन में कर रहा है सोहन? सोहन उस कार्य को कर रहा है 45 दिन में। 45 दिन में। और मोना उसी कार्य को कितने दिन में कर रही है? 30 दिन में। मोना उसी कार्य को कर रही है 30 दिन में। तो बताया है कि कुल कार्य कैसे निकलेगा? तो दोनों के दिनों का एलसीएम ले लेना है। तो दिन का एलसीएम 30 और 45 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 90। इसका कुल कार्य कितना आ गया? जो एलसीएम होगा वही उसका क्या होगा? कुल कार्य होगा। तो कुल कार्य कितना आ गया? 90। तो 45 दिन में सोहन 45 दिन में 90 कार्य कर रहा है, तो एक दिन में कितना कार्य कर रहा होगा? तो 90/45, तो 45 दूना 90। तो सोहन की एक दिन की क्षमता कितना आ गया? 2। वैसे ही मोना 30 दिन में 90 कार्य कर रही है, तो एक दिन में कितना करेगी? 30 तिहाई 90। एक दिन में तीन कार्य करेगी। कितनी कार्य? 3। तो सोहन का क्षमता कितना आ गया? 2। मोना की क्षमता कितना आ गया? 3। कह रहा है प्रश्न, अगला प्रश्न में कह रहा है कि सोहन और मोना दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो कुल कार्य कितना है? 90। सोहन और मोना, सोहन प्लस मोना, बताया है कि अगर दोनों मिलकर करेगा तो दोनों की क्षमता जोड़कर हम भाग देंगे। तो 90 बट्टा सोहन की क्षमता कितना है? 2। मोना की क्षमता कितना है? 3। तो 90/5 बराबर, इसको काटेंगे तो 18 डेज। इसका आंसर कितना आ गया? 18 डेज, 18 दिन। दोनों सोहन और मोना दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकती है? 18 दिन में कर सकती है। अब इसको ट्रिक से कैसे बना सकते हैं? तो ट्रिक से इसको कैसे बना सकते हैं? तो बताया है कि दिए गए दिनों का गुणनफल कर लेना है। तो दिन कितना दिया गया है? 45 दिन और 30 दिन। तो 45 गुना 30 बटा दिनों को जोड़कर भाग दे देना है। तो 45 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 75। इसे भाग दीजिए तो 15 तिया 45 और 15 पच्चे 75। 5 से काटेंगे 6 बार में, 6×3 18, 6×3 18 डेज। आंसर इसका आ गया। तो आशा करते हैं कि आपको पहला टाइप पूरा समझ में आया होगा। अब हम लोग दूसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे टाइप में प्रश्न कैसा रहता है और उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो एक और प्रश्न सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग दूसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उतार सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कर सकती है। अगला प्रश्न इसी में हम जोड़ दे रहे हैं, आप समझिएगा प्रश्न को। कार्य को 30 दिन में कर सकती है तथा रोहन उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? अब प्रश्न को समझिए। यहाँ पे पहले क्या था? प्रश्न में पहले था 2 व्यक्ति कार्य कर रहा था, लेकिन अब क्या है? 3 व्यक्ति कार्य कर रहा है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 2 व्यक्ति कार्य कर रहा है या 3 व्यक्ति कार्य कर रहा है। कंसेप्ट वही लगेगा। चाहे अब 1 व्यक्ति कार्य कर रहा हो, 2 व्यक्ति कार्य कर रहा हो, 3 व्यक्ति कर रहा हो या कितना भी व्यक्ति कार्य कर रहा हो, कंसेप्ट वही लगना है। तो आइए इसको सोल्व करके बताते हैं आपको, फिर अगला प्रश्न आप सोल्व कीजिएगा। तो सोहन उसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है? 45 दिन में। सोहन
उसी कार्य को कर रहा है 45 दिन में, ठीक है, 45 दिन में कर रहा है। मोना उसी कार्य को 30 दिन में कर रही है। कितने दिन में? मोना उसी कार्य को कर रही है 30 दिन में। और कह रहा है, अब यहाँ से प्रश्न थोड़ा चेंज हो गया है कि इसमें एक व्यक्ति और जुड़ गया है, 3 व्यक्ति वाला ही प्रश्न है। अब कह रहा है तथा रोहन उसी कार्य को 15 दिन में कर रही है। कितने दिन में? 15 दिन में। रोहन उसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है? 15 दिन में, ठीक है। बस कितना भी व्यक्ति कार्य करे, कंसेप्ट वही लगाना है। तो कंसेप्ट क्या था बताया है कि सबसे पहले टोटल वर्क निकालना है, टोटल कुल कार्य निकालना है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या है, तो दिए गए दिनों का एलसीएम लेना है, वही उसका टोटल वर्क होगा। तो 15, 30 और 15 का 45, 30 और 15 का एलसीएम लेंगे, वही उसका टोटल वर्क होगा। तो 45, 30, 15, 30, 45, इसका एलसीएम अगर हम ले तो 90 आएगा। ये 90 कैसे आएगा, इसको आगे हम लोग ट्रिक से देखेंगे कि एलसीएम कैसे एक के बार में निकाल दे रहे हैं। तो 45, 30 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 90। तो इसका कुल कार्य कितना आ गया, टोटल वर्क कितना आ गया, 90, ठीक है। अब कह रहा है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो बताया है कि अगर तीनों मिलकर कहेगा तो तीनों की क्षमता जोड़कर सबसे पहले इसका क्षमता निकाल लीजिए। तो सोहन 45 दिन में 90 कार्य कर रहा है, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 45 90 बटा 2, 45। एक दिन की इसकी क्षमता कितना आ जाएगा, 2। मोना उसी कार्य को 90 दिन में 30 दिन में 90 कार्य कर रही है, तो एक दिन में कितना कार्य कर रही होगी, 30 × 90। रोहन उसी कार्य को 90 कार्य को 15 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में उसका क्षमता कितना आ जाएगा, 15 × 6 = 90। तो यहाँ से निकाल लिए, रोहन का क्षमता 2 है, मोना की क्षमता 3 है, और सोहन की क्षमता 2 है, मोना की क्षमता 3 है, और रोहन की क्षमता 6 है। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेगा। बताए हैं कि अगर प्रश्न में जो कहेगा उसी की क्षमता से भाग देंगे। तो यहाँ पे बताइए, तीनों का कह रहा है तीनों मिलकर, तो तीनों की क्षमता को जोड़कर कुल कार्य में भाग देंगे। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, 90 बट्टा क्षमता किसका किसका हो जाएगा, सोहन का प्लस मोना का प्लस रोहन का। तीनों का क्षमता क्यों जोड़ रहे हैं सर, तो तीनों का क्षमता इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि प्रश्न में ही कह रहा है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो 90 बट्टा इसकी क्षमता जोड़ेंगे तो 2, 3, 5 और 5 और 6 11। तो कितना आ गया, 90 बट्टा 11। इसका अगर हम पूर्णांक में इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 × 8 = 88, 2 बट्टा 11, 8 पूर्णांक 2 बट्टा 11 दिन में करेगा। कितना दिन में, 8 पूर्णांक 2 बट्टा 11 दिन में यह कर पाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको 3 व्यक्ति वाला भी प्रश्न समझ में आया होगा। अब इसको ट्रिक से कैसे सोल्व कर सकते हैं, आप इसे उतार ले, उसके बाद हम ट्रिक से सोल्व करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए इसको ट्रिक से कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो बताए हैं कि दो व्यक्ति के लिए क्या ट्रिक है। अगर 2 व्यक्ति कार्य करेगा तो उसके लिए ट्रिक है कि अगर दिनों का गुणनफल करके दिनों के योगफल से भाग दे देना है, ठीक है। 2 व्यक्ति के लिए ये ट्रिक है। और 3 व्यक्ति, जब भी 3 व्यक्ति अगर कार्य करे उस समय ट्रिक कैसा लगाना है, तो उसके लिए ट्रिक है x × y × z बटा x + y, xy + yz प्लस xz। xy क्या है, ये दिनों है, उसका दिन कितना दिन में कार्य कर रहा है वही उसका xyz के रूप में हम लोग लिख रहे हैं। तो इसको ट्रिक से सोल्व करने पर यह कंसेप्ट से ज़्यादा लेंदी होता है, ज़्यादा भारी होता है। इसलिए हमारा सलाह होगा कि आप ट्रिक से ऐसे प्रश्न को, 3 व्यक्ति वाले प्रश्न को ट्रिक से सोल्व ना करें, इसको कंसेप्ट से ही सोल्व करें, आसानी से सोल्व हो जाता है। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि ट्रिक से सोल्व कैसे होता है। ये थोड़ा ज़्यादा इसमें गुना भाग करना होगा। तो एग्जाम में समय बचाने के लिए आप इसको कंसेप्ट से ही कर सकते हैं। 2 व्यक्ति वाले प्रश्न में भले आप ट्रिक लगा सकते हैं क्योंकि उसमें गुना भाग करना आसान होगा। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए ये कितना दिन में कर रहा है, 45 दिन में। तो 45 गुना मोना कितना दिन में कर रही है, मोना कर रही है 30 दिन में। तो 30 गुना, बताए हैं कि दिनों का गुणनफल करना है। रोहन कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में, तो गुना 15, ठीक है। अब देखिए x और y, यहीं पे देखिए यहाँ पे कितना लेंदी होते जाएगा कि दोनों को गुना करना है, जोड़ना है, दोनों को गुना करना है, जोड़ना है, दोनों को गुना करना है, जोड़ना है। इतना करेंगे तब तक हम लोग एक कंसेप्ट पर इसको ख़त्म कर देंगे, इसको बना देंगे। ये दोनों को गुना करके जोड़ेंगे, देखिए 45 गुना कितना हो जाएगा, 30। 45 गुना 30 प्लस y और z, y कौन है, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा z। तो y और z कह रहा है कि x y प्लस yz। तो y क्या है, y 30 दिन है, z कितना है, 15 दिन। तो फिर हो जाएगा 30 गुना 15, 30 गुना 15, फिर प्लस है तो प्लस। अब देखिए, अब फिर क्या कर रहा है, x और z। तो x और z, x कौन है ऊपर वाला और z नीचे वाला, तो दोनों को गुना कीजिए।
45 गुने 15। आप खुद सोचिए कि आप इतना गुना करेंगे तब तक इस कंसेप्ट पर इसको बना चुके होंगे। तो समय बचाने के लिए हम कहेंगे कि आप 3 व्यक्ति वाले प्रश्न में ट्रिक पर ना जाए, आप कॉन्सेप्ट से ही उसको सोल्व कर सकते हैं, कम समय में सोल्व हो जाएगा। बाद बाकी आप चाहते हैं तो ट्रिक से सोल्व करना, तो इसको गुना करेंगे और इसमें भाग देंगे तो उतना आंसर आ जाएगा। ट्रिक पर क्या होता है, लेंदी होता है। 2 व्यक्ति वाले प्रश्न को ट्रिक पर आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न, टाइप 1 का छठा प्रश्न देखते हैं, उसके बाद में हम लोग टाइप 2 में चलेंगे। टाइप 1 का छठा प्रश्न, एक किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, 6 दिन में कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है तथा सी उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, 18 दिन में कर सकता है तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो आप इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बताया है कि सबका लिख लेना है। तो ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में, तो ए हो जाएगा ए 6 दिन में। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में, तो बी कर रहा है 12 दिन में, ठीक है। सी उसी कार्य को 18 दिन में कर रहा है, कितने दिन में, 18 दिन में। तो ये तीनों का एलसीएम लेंगे, वही उसका क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। तो 6 और 12 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36। कितना हो जाएगा, 36। आप चाहे तो इसका एलसीएम ले सकते हैं, लेकर देख सकते हैं। तो 6 दिन में, ये 6 दिन में 36 कार्य कर रहा है। यहाँ से इसका क्षमता निकालेंगे कैसे, ये 6 दिन में 36 कार्य कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 6, एक दिन में 6। बी 12 दिन में 36 कार्य कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 12 तिहाई 36। सी 18 दिन में 36 कार्य कर रहा है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 2। यहाँ से इसका क्या निकाल लिए हम, क्षमता निकाल लिए। अब कह रहा है कि तीनों मिलकर, प्रश्न में कह रहा है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो बताया है कि कुल कार्य कितना हो जाएगा, 36। तीनों मिलकर करेगा, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का क्षमता हम जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि तीनों मिलकर कर रहा है। तो ए एक दिन में कितना कर रहा है, 6, बी कितना कर रहा है, 3, और सी कितना कर रहा है, 2। तो 6 3 9 और 2 11, तो कितना हो जाएगा 36/11, जिसे हम भाग देंगे तो 11 तिया 33 और 3/11, तो 3/11 दिन में कार्य पूरा समाप्त हो जाएगा, अगर वह तीनों व्यक्ति मिलकर कार्य करेगा तो। अब आइए, अगर अगला प्रश्न, यही में अगला प्रश्न रहता है, इसी प्रश्न में अगला प्रश्न अगर पूछ देता है कि बताइए कि ए और बी मिलकर, केवल ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेगा, केवल ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ए और बी कहता है तो कुल कार्य हम लोग लेते हैं, ए और बी कहता है तो ए और बी की क्षमता लेते हैं। जो कहेगा, जो व्यक्ति से कार्य करवाना होगा उसी के क्षमता से भाग देंगे, ठीक है। अगर कहता है कि ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा तो केवल ए की क्षमता से भाग देते हैं। कहता है कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा तो केवल बी की क्षमता से भाग देंगे। और कहेगा कि ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेगा तो दोनों की क्षमता को जोड़कर भाग देंगे। तो दोनों की क्षमता जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 3 9। तो आंसर कितना हो जाएगा, ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो 9 चौका 36, 4 डेज में करेगा। अगर वही कहता प्रश्न कि बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो ये बी और सी की क्षमता जोड़कर भाग देते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको पहला टाइप समझ में आया होगा। अब चलिए दूसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं। इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब टाइप 2 को देखते हैं। टाइप 2 में कैसा प्रश्न है, उसे कैसे सोल्व, कंसेप्ट से सोल्व किया जा सकता है और कैसे ट्रिक से उसको सोल्व किया जा सकता है।
तो जैसा कि हम लोग देखे हैं पहले ही कि इसमें कुल 10 टाइप पढ़ना है। कितना? 10 टाइप पढ़ना है। तो पहला टाइप हम लोग समाप्त कर चुके हैं। पहला टाइप में कंसेप्ट को देख चुके हैं, कंसेप्ट को देख लिए, वहाँ पे ट्रिक भी देख लिए, ट्रिक भी देख लिए। और दूसरा टाइप कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन से कैसे लगा सकते थे, ऑप्शन से उसको कैसे बना सकते हैं, और बाद में देखेंगे कि स्मार्ट अप्रोच द्वारा उस प्रश्न को कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए टाइप 2 को देखते हैं। टाइप 2 में कैसा प्रश्न रहता है, उसे कैसे सोल्व किया जा सकता है। तो टाइप 2 का पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग, नोट कीजिएगा। टाइप 2 का पहला प्रश्न है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है तथा ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है तथा ए और बी तथा ए और बी दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को 6 दिन में कर सकता है, 6 दिन में कर सकता है। तो ए अकेले, तो यहाँ से लिखिए बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा। यहाँ से प्रश्न को समझिए। पहले क्या था कि ए अकेले किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा था, बी अकेले किसी कार्य को 12 दिन में, सी अकेले किसी कार्य को कर रहा था। लेकिन देखिए यहाँ पे प्रश्न को समझिए, यहाँ पे ए अकेले कर रहा है, फिर यहाँ ए और बी दोनों साथ मिलकर कर रहा है। तो यह टाइप 2 का प्रश्न है। तो इसे कैसे सोल्व किया जा सकता है, तो कंसेप्ट वही रहेगा, पहले समझ लीजिए। ए कर रहा है कितना दिन में, ए 12 दिन में कर रहा है, ए 12। ए और बी दोनों मिलकर, ए प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 6 दिन में। 6 दिन, कंसेप्ट वही रहेगा। सबसे पहले क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है, कुल कार्य निकालना है। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो दोनों का एलसीएम लेंगे। 6 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 12 दिन में 12 कार्य कर रहा है, तो एक दिन में उसका कितना क्षमता आ जाएगा, 1। और ए और बी दोनों मिलकर 6 दिन में उस कार्य को 6 दिन में 12 कार्य कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 12/6, तो इसका क्षमता कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ से देखिए ए की क्षमता कितना है, 1। ए एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 1। लेकिन ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहा है, 2। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना कर रहा है, एक दिन में 2, जिसमें से अकेला ए कितना कर दे रहा है, अकेला ए कितना कर दे रहा है, 1। तो जो बच गया वही तो बी करेगा। तो कितना, इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में इधर बी रह जाएगा, 2 - 1, तो बी बराबर आ जाएगा 1। बी की क्षमता कितना आ जाएगा, यहाँ से 1। तो ए की क्षमता कितना आ गया, 1। बी की क्षमता कितना आ गया, बी की क्षमता भी आ गया 1। बी की क्षमता भी इफिशियंसी है, क्षमता है। टाइप 2 के प्रश्न को आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे एक व्यक्ति अकेले कार्य करेगा, उसके बाद दूसरे के साथ मिलकर कार्य करेगा, तब पूछेगा कि ए बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ये अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि कंसेप्ट वही रहेगा, टोटल वर्क निकालना है। उसके बाद में क्या करना है, उसका क्षमता निकालना है। तो ए अकेले उस कार्य को, ए की क्षमता कितना है, ए की क्षमता है 1। ये जब यहाँ पे ए अकेले एक दिन में 1 कार्य कर रहा है और यहाँ दोनों मिलकर 2 कार्य कर रहा है, तो इसमें से ए का अकेला 1 निकाल दीजिए, क्योंकि ए अकेला ऊपर 1 कार्य कर रहा है। तो बचा हुआ कार्य कौन करेगा, बी करेगा, बचा हुआ कार्य बी करेगा। तो बी का क्षमता कितना हो जाएगा, 1। और यहीं पे अगर 3 रहता है तो ऊपर ए अकेला कितना कर रहा है, 1। ऊपर ए अकेला कितना कर रहा है, 1। और ए और बी मिलकर 3 करता है, तो
ए का 1 निकाल देते तो कितना बच जाता, बी का हिस्सा 2 बच जाता। तो ऐसा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बाद बाकी आप चाहे तो ऐसे निकाल सकते हैं कि ए प्लस बी बराबर 2, तो ए बराबर, ए का मान पहले से हमको मालूम है कि ए का मान कितना है 1, प्लस बी बराबर 2, तो बी बराबर इसका क्षमता आ जाएगा 2 माइनस 1 बराबर बी बराबर 1। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, या ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि आप और हम दोनों मिलकर 2 कार्य कर रहे हैं। आप अगर अकेले एक कार्य उसमें से कर दे रहे हैं तो बचा हुआ कार्य हम ही करेंगे, तो बचा हुआ कार्य कितना करेंगे 1, बचा हुआ कार्य 1। तो अब प्रश्न पढ़ाएंगे हम लोग कि प्रश्न क्या कर रहा है, पहले क्षमता का निकाल लेंगे, उसके बाद में हम लोग प्रश्न पढ़ाएंगे। तो प्रश्न पढ़ाएंगे तो प्रश्न कह रहा है कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो बताइए कि बी की क्षमता कितना है, 1 है। बी की क्षमता कितना निकाले हम लोग 1, कुल कार्य कितना है 12, और बी की क्षमता कितना है 1, तो 1 से भाग दे देंगे, कितना दिन में करेगा 12 डेज, उसका आंसर हो जाएगा 12 डेज। अगर वही कहता है कि ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करता है, तो ए का भी क्षमता जोड़ते और बी के भी क्षमता जोड़ते। पीछे हम लोग बातचीत कर चुके हैं कि अगर जिस व्यक्ति से कार्य करवाना होगा उसी के क्षमता से भाग देते हैं। तो यहाँ केवल बी से कार्य करवाना था, तो इसलिए केवल बी की क्षमता से भाग दिए, और कहता है कि दोनों व्यक्ति मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो ए और बी दोनों की क्षमता को जोड़कर भाग देते। तो यह था टाइप 2 का पहला प्रश्न। तो आप चाहे तो इसको उतार सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब इसको ट्रिक से कैसे बना सकते थे, कंसेप्ट से बनाए हैं, उसके बाद हम लोग ट्रिक से देखेंगे। तो इसे हम मिटाते हैं। अब अगला प्रश्न नोट कीजिएगा, टाइप 2 का दूसरा प्रश्न कि ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, और ए और बी दोनों मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो जैसा कि आप लोग देखे हैं कि क्या करना है, सबसे पहले एक किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में, तो ए कर रहा है 30 दिन में, ठीक है। फिर कर रहा है ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को 10 दिन में कर रहा है। ए प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, तो 10 दिन में कर रहा है, हो गया। अब इससे टोटल वर्क निकाल लीजिए। तो टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम लेंगे, तो 10 और 30 का एलसीएम 30 आ जाएगा। 30 से ए अगर किसी कार्य को ए 30 दिन में अगर 30 कार्य कर रहा है, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 1 कार्य कर रहा होगा। जैसे कि समझिए, आप 30 दिन में 30 रोटी खा रहे हैं, तो एक दिन में आपकी एक दिन की क्षमता क्या होगा, एक दिन में आप कितना रोटी खाएंगे, 1 रोटी खाएंगे। अब मान लीजिए कि आप एक दिन में 30 बिस्किट खा रहे हैं, तो 30 दिन में 30 बिस्किट खा रहे हैं, तो एक दिन में कितने बिस्किट खाइए, 30/30, एक दिन में 1 बिस्किट खाइएगा। वही आपका क्या है, क्षमता है। एक दिन का क्षमता कितना आ जाएगा 1। ए और बी मिलकर 10 दिन में 30 बिस्किट खा रहा है, तो एक दिन में कितना खाएगा, 30/10 मतलब 3। तो यहाँ से आ गया कि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो 1 कर रहा है। और यहाँ ए और बी दोनों मिलकर कितना कर रहा है 3, जिसमें से ए का अकेला कितना कार्य है, ए और बी दोनों के मिलाकर कितना हिस्सा मिला है 3, जिसमें से ए का अकेला हिस्सा कितना ऊपर देखें हम लोग 1, तो बचा हुआ हिस्सा किसका होगा, बी का होगा। तो बचा हुआ हिस्सा कितना हो गया 2, बचा हुआ हिस्सा 2। 1 और 2 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चाहे तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ए प्लस बी बराबर 3, ए प्लस बी बराबर 3 आया है इसका क्षमता। ए का मान कितना दिया है 1, प्लस बी का मान रख देंगे, बी का मान वही रहेगा बी बराबर 3, तो बी को इधर रखेंगे तो जाकर 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो कि बी की क्षमता कितना आ जाएगा 2, बी की क्षमता आ जाएगा 2। ए की क्षमता का कितना आ गया, ए की क्षमता आ गया 1, और बी की क्षमता कितना आ गया, बी की क्षमता आ गया 2। अब कह रहा है कि बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। तो बताए हैं कि कुल कार्य पहले लिख लेना है, बटा बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो अकेले कह रहा है, तो इसलिए अकेले कह रहा है, तो केवल बी की क्षमता से भाग देंगे। जिस व्यक्ति से कार्य करवाना होगा उसी की क्षमता से भाग देंगे। तो बी की क्षमता कितना है, बी की क्षमता है 2, बी की क्षमता कितना है 2, तो 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा, तो कितना होगा 15 डेज। तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। कितने दिन में, 15 दिन में। तो आप इसे चाहे तो उतार सकते हैं। अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है।
तो अगला प्रश्न थोड़ा इससे अगले कंसेप्ट पर है, तो समझिए इससे थोड़ा कंसेप्ट में उसका बदलाव होगा। अब तीसरा प्रश्न हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप 2 का। ए किसी कार्य को, ये नहीं यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे सोना किसी कार्य को 90 दिन में कर सकता है, तथा वह करण की सहायता से उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, 18 दिन में कर सकता है। तो बताए कि करण अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? दिन में करेगा। तो ऐसे प्रश्न, यह टाइप 2 का तीसरा प्रश्न है, तो आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद हम आपको सोल्व करके बताते हैं। वीडियो को रोककर सोल्व कीजिएगा। कह रहा है कि सोना किसी कार्य को 90 दिन में कर रहा है। कितना दिन में? 90 दिन में। सोना कितना दिन में कर रहा है? 90 दिन में, 90 डेज में। फिर कह रहा है कि सोना वह करण की सहायता से 18 दिन में कर रहा है। कौन? वह कहने का मतलब सोना। करण अगर उसके साथ मिल जा रहा है, करण उसकी सहायता कर रहा है काम करते समय, तो वह कितने दिन में कार्य कर रहा है? 18 दिन में। तो सोना प्लस करण मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में। तो कंसेप्ट वही रहेगा, टोटल वर्क निकालेंगे, कुल कार्य निकालने के लिए दोनों की दिनों का एलसीएम लेंगे। तो दोनों के दिनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 18 और 90 का एलसीएम 90। कितना? 90। कुल कार्य क्या है? कितना आ गया हमारा? 90। कुल कार्य आ गया 90। अब कह रहा है कि करण अकेले, अब यहाँ से समझिए, सोना 90 दिन में 90 कार्य कर रहा है, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा? 1। 90 दिन में 90 ईंट जोड़ रहा है, तो एक दिन में कितना जोड़ रहा होगा? एक दिन में उसकी क्षमता कितना होगा? 1। यहाँ पे देखिए, सोना और करण 18 दिन में 90 कार्य कर रहा है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? अगर 18 दिन में 90 रोटी खाएगा, तो एक दिन में कितना खाएगा? 5 रोटी। तो देखिए यहाँ से सोना अकेले कितना कर रहा है? सोना अकेले कर रहा है 1। सोना का अगर कुल सोना और करण दोनों को मिलाकर 5 रुपया मिला है, जिसमें से सोना का ऊपर कितना रुपया मिल गया है? 1। तो बचा हुआ किसको मिलेगा? करण को मिलेगा। तो करण को कितना मिला होगा? 4। करण को मिला होगा 4। करण को कितना मिला होगा? 4। तो करण को कितना मिला होगा? 4। क्योंकि अगर सोना और करण दोनों को 5 रुपया मिला है, जिसमें से सोना को 1 रुपया मिल गया है, तो बचा हुआ करण को मिलेगा। तो कह रहा है कि करण उस कार्य को अकेले कितने दिन में करेगा? तो करण की क्षमता कितना है? कुल कार्य कितना है? 90। करण की क्षमता कितना है? करण की क्षमता है 4। इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 से काटेंगे तो 45, और 2 से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। तो 45/2, तो 22 दूना 44, 1.2। 22 दूना 44, 22.1/2 दिन में उस कार्य को कर लेगा। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस कंटेंट को बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है, और इस पर बेसिक कंसेप्ट के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है। एक एक कंसेप्ट को सिखाया जा रहा है, एक एक कंसेप्ट को और एक एक ट्रिक को आपको बताया जा रहा है। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस पर क्लास अपलोड किया जाए तो आपको नोटिफिकेशन पहुँचे। अगर आप चाहते हैं कि साइंस भी इसी तरह एनसीईआरटी पर आधारित कंसेप्ट, ट्रिक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ बेसिक से एडवांस लेवल तक की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे
चैनल से जुड़कर आप अपनी साइंस की तैयारी भी कर सकते हैं। इस पर साइंस का भी वीडियो अपलोड किया गया है जो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ एकदम बेसिक से एनसीईआरटी पर आधारित तैयारी कराई जा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है कि एक्स किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, 10 दिन में करता है तथा वाई एक्स तथा वाई एक्स प्लस वाई एक्स तथा वाई तथा जेड एक्स वाई और जेड तीनों मिलकर उसी कार्य को एक्स तथा वाई तथा जेड तीन व्यक्ति मिलकर उसी कार्य को 90 दिन में करता है। कितने दिन में? 90 दिन में करता है। तो बताएं कि वाई और जेड, वाई प्लस जेड मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेगा? वाई और जेड मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेगा? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, एक्स कितना दिन में कर रहा है? 45। एक्स कितना दिन में? 45। एक्स वाई और जेड तीनों मिलकर कितना दिन में कर रहा है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिलकर कर रहा है 90 दिन में। कितना दिन में? 90 दिन में। तो यहाँ से कुल वर्क निकालना है, तो कुल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो 90 और 45 का एलसीएम आ जाएगा 90। आप चाहे तो निकाल सकते हैं। तो 45, अगर एक्स 45 दिन में 90 कार्य कर रहा है तो एक दिन में 2 कार्य कर रहा होगा। अब देखिए एक्स वाई जेड तीनों मिलकर 90 दिन में 90 कार्य कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना कार्य कर रहा होगा? 90 एकम 90। एक दिन में इसकी क्षमता आ गया 1। अब बताइए कि कह रहा है कि एक्स और वाई और जेड मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो यहाँ पे हमको चाहिए वाई और जेड की क्षमता चाहिए, वाई और जेड की क्षमता चाहिए, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि वाई और जेड मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो हमको चाहिए वाई और जेड की, लेकिन इसके साथ एक्स भी है। तो यहाँ पे देखिए 3 व्यक्ति है, एक्स वाई और जेड। इसमें से अगर हम एक्स की क्षमता को घटा लेते हैं, एक्स की क्षमता ऊपर पता चल गया है, अगर एक्स की क्षमता यहाँ से घटा लेते हैं तो वाई और जेड का निकल जाएगा। और प्रश्न में भी कह रहा है कि वाई और जेड मिलकर कितना दिन में करेगा। तो देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों को मिलाकर कितना दिन में कर रहा है? तीनों की क्षमता कितना है? एक हो गया, जिसमें से एक्स का मान कितना है? एक्स की क्षमता कितना है? 2। तो इसको जोड़ेंगे अगर हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये कितना हो जाएगा? इधर प्लस में उधर जाएगा तो वाई प्लस जेड बराबर 1 माइनस 2। तो कितना हो जाएगा? माइनस करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। यहाँ पे 90 कर लीजिए और यहाँ पे कीजिए 45, तब प्रश्न सीधा बनेगा। हमारे पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं कि हम पहले से स्लाइड को सेट रखें, तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो आप चाहे तो इसको मिटाकर फिर से बना सकते हैं। आइए फिर से इसको बनाकर हम आपको दिखाते हैं। एक्स कितना दिन में कर रहा है? 90 दिन में। और वाई कितना दिन में कर रहा है? 45 दिन में। एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना दिन में कर रहा है? 45। तो यहाँ से कुल वर्क निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 दिन में 90 कार्य कर रहा है, तो एक दिन में कितना इसकी क्षमता होगा? 1। एक्स वाई जेड तीनों मिलकर 45 दिन में 90 कार्य कर रहा है, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा? 2। यहाँ से आ गया। अब देखिए कह रहा है कि ये वाई और जेड मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो वाई और जेड की क्षमता चाहिए हमें। किसकी क्षमता चाहिए? वाई और जेड की क्षमता चाहिए, लेकिन इसमें एक्स की भी क्षमता है। इसमें किसकी क्षमता है? एक्स की। तो इसे एक्स की क्षमता को हम घटा लेंगे अगर इसमें से, तो किसका मान आ जाएगा? वाई और जेड का। तो एक्स की क्षमता को घटा लीजिए। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि जैसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दिया है? 2, जिसमें से एक्स का मान कितना है? एक्स का मान आया है 1। तो 1 प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना आ जाएगा? 2। तो यहाँ से वाई प्लस जेड को अगर हम इधर रखें तो 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा? 1। वाई प्लस जेड दोनों को मिलाकर क्षमता कितना आ गया? 1 आ गया। हमको निकालना भी है। प्रश्न भी कर रहा है कि वाई और जेड मिलकर कितना दिन में कार्य करेगा। तो कुल कार्य कितना है? 90। और वाई और जेड की क्षमता कितना आ गया है? तो 1 आ गया है। तो 1 से भाग दे देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 90। 90 एकम 90, इसका आंसर हो जाएगा 90 दिन में कर सकता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, 5वां प्रश्न, जो HW के रूप में रहेगा। टाइप 2 का 5वां प्रश्न एवं लास्ट प्रश्न। उसके बाद में हम लोग अगले क्लास में देखेंगे टाइप 3। अगले क्लास में देखेंगे टाइप 3 के बारे में अगले क्लास में बातचीत करेंगे।
एक्स किसी कार्य को 75 दिन में कर सकता है तथा y तथा x और y दोनों मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। तो बताएं कि y अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा तो यह प्रश्न आपको HW के रूप में दिया जा रहा है, जो आपको सोल्व करके इसका उत्तर कमेंट में ज़रूर बताना है। हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे वहाँ पे। आप हमारे चैनल से जुड़कर अपने तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में, और अगले क्लास में हम लोग टाइप 3 के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। सभी को बेस्ट ऑफ लक। हेलो फ्रेंड, मधुरम एग्जाम एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क के बारे में। इसको कंसेप्ट, ट्रिक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ पढ़ेंगे। साथ ही इसका PDF भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। और देखेंगे इसमें कुल 10 टाइप के प्रश्न बनते हैं। कितने टाइप के? कुल 10 टाइप के प्रश्न बनते हैं, जो एक एक टाइप को हम लोग बेसिक कंसेप्ट, ट्रिक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ देखेंगे कि किस टाइप में कैसा प्रश्न बनता है। आप यह क्लास देख लेने के बाद, मेरा यह दावा है कि आप टाइम एंड वर्क से आए प्रश्न को सभी को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। यहाँ पूरा बेसिक कंसेप्ट से एक एक कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट, ट्रिक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि प्रश्न को बाई ऑप्शन कैसे लगाया जाता है, और प्रश्न को स्मार्ट अप्रोच द्वारा, रैंकर अप्रोच द्वारा कैसे लगाया जाता है। तो आप मैथ की तैयारी के लिए हमारे क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, टाइम एंड वर्क, जिसको हिंदी में कार्य और समय कहते हैं। इसका PDF मधुरम एग्जाम एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, जहां से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें 10 टाइप के प्रश्न बनते हैं। कितने टाइप के प्रश्न बनते हैं? 10 टाइप के। तो आज हम लोग देखेंगे पहला टाइप का प्रश्न, फिर दूसरा टाइप का प्रश्न देखेंगे कि इसमें कैसा प्रश्न बनता है, इसे कैसे सोल्व किया जाता है, कंसेप्ट से, ट्रिक से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि तीसरा टाइप देखेंगे, उसके बाद चौथा टाइप देखेंगे, पांचवा टाइप देखेंगे। एक एक टाइप को हम लोग देखते चलेंगे और बेसिक कंसेप्ट, ट्रिक सब के साथ देखेंगे। और साथ में ये देखेंगे कि सूत्र कैसे बन जाता है, और इसका उपयोग आगे हमें बहुत पड़ेगा। इसलिए साथ में अगला देखेंगे कि कुल कार्य कैसे निकाला जाता है और कैसे प्रश्न को सोल्व किया जाता है। साथ में अभी देखेंगे कि ट्रिक द्वारा प्रश्न को कैसे सोल्व आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टाइप, बेसिक टाइप, जिसे बाकी टाइप को मिटा देते हैं। आज का पहला टाइप, बेसिक टाइप देखते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि इस पर अच्छे से अच्छे कंटेंट को उपलब्ध कराया जाता है। तो सबसे पहले पहला टाइप में होता है, पहला टाइप हम लोग देखने जा रहे हैं, टाइप नंबर 1। इसमें सबसे पहले होता है कि प्रश्न इसका देख लीजिए। उसके बाद आपको अंदाज़ा लगेगा कि प्रश्न इसमें कैसे पूछता है, इसका प्रश्न कैसे बनाया जाता है। जैसे ये प्रश्न है, एक किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, 10 दिन में करता है, तथा बी उसी कार्य को
15 दिन में करता है, 15 दिन में कर सकता है तो उस कार्य को अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, कितने दिनों में करेगा। अब देखिए प्रश्न को पहले आप देखिए, उसके बाद आप खुद यहाँ पे देखिए कि प्रश्न पहले टाइप का प्रश्न कैसे बनता है कि इसमें दिया रहता है कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को इतना दिन में कर रहा है, दूसरा व्यक्ति उसी कार्य को इतना दिन में कर रहा है, तो कुल या तो पूछेगा कि वो अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा, या तो पूछेगा कि वो दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो सबसे पहले ये पहला टाइप का प्रश्न है जिसमें दोनों व्यक्ति मिलकर कितना दिन में कार्य करेगा या अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो यह टाइप 1 का प्रश्न है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि इसको कंसेप्ट से कैसे, बेसिक कंसेप्ट से कैसे बना सकते हैं, उसके बाद देखेंगे कि ट्रिक से इसको कैसे बना सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप जाकर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मैथ का टाइम एंड वर्क के चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो ये सब पूछा गया क्वेश्चन है, ये सब पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम लोग एक एक चीज़ को बेसिक कंसेप्ट से समझते हैं, उसके बाद में आपका क्वेश्चन पर पकड़ बन जाएगा, जिसके बाद हम लोग ट्रिक से देखेंगे। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन द्वारा कैसे प्रश्न को सोल्व किया जाता है। तो सबसे पहले टाइम एंड वर्क के प्रश्न में यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है दिन, यहाँ क्या पूछ रहा है कितने दिन में करेगा। तो दिन मतलब क्या हो गया, टाइम हो गया, क्या हो गया, टाइम हो गया, दिन मतलब टाइम। तो यहाँ 3 फार्मूला, एक फार्मूला आपको याद रखना है कि टाइम बराबर समय बराबर जिसको इंग्लिश में टाइम कहते हैं, वर्क बटा इफिशियंसी होता है। इफिशियंसी क्या है, क्षमता क्या है। तो समय जैसे कितना दिन में करेगा वो क्या है, समय। कार्य मतलब कुल कार्य जो काम करता है वही क्या है, कार्य। और क्षमता क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए कि हम 10 दिन में अगर 5 कार्य कर रहे हैं तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे, वही हमारा क्या हो गया, क्षमता हो गया। एक दिन में उसकी कार्य करने की क्षमता क्या होती है, वही उसका क्षमता कहलाता है। एक दिन में जितना कार्य किया जाता है वही उसका क्षमता होता है। तो समय बराबर सूत्र होता है टाइम बराबर वर्क बटा इफिशियंसी, कार्य बटा क्षमता। एक चीज़ आपको याद रखना है, बस एक फार्मूला से सब फार्मूला बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, तो आइए दिखाते हैं आपको। जैसे टाइम बराबर होता है कार्य वर्क बटा इफिशियंसी, इफिशियंसी का हिंदी होता है क्षमता, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमको टाइम बराबर हो गया, एक फार्मूला ये हो गया, अगर समय निकालना होगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे,